रजत का दाना पानी बंद होने के बाद ईसा और शांतनु ने मिलकर किया रजत का देखभाल, खिलाया उसे खाना और पहुंचाया उसके ऑफिस में टिफिन। रजत की मां भाग्यश्री ने एक बार फिर से दिया इन सभी चीजों का दोष सभी को। जी हां दोस्तों, सीरियल गुम है किसी के प्यार में के आने वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा कमाल के और धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आने वाला एपिसोड में आप सभी देखेंगे कि जहां एक तरफ सई को स्कूल में छोड़ देने वाले कांड की वजह से रजत के पापा पूरे घर में रजत का बाइकआउट कर देते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रजत की माँ को एक बात का बहुत ही ज्यादा दुख होता है कि रजत घर में खाना नहीं खा रहा है, और इसलिए वह अमन को फोन करती है और उससे कहती है कि तू घर के नीचे आ और मैं तुझे टिफिन देती हूँ, तू जाकर टिफिन रजत को ऑफिस में दे देना, लेकिन इस बारे में किसी को भी मत बताना। जिस पर अमन बोलता है कि ठीक है मैं आपके पास आता हूँ, लेकिन फिर उसी समय अमन की नजर केबिन में रखे हुए टिफिन पर पड़ जाती है और फिर वह फोन पर ही रजत की माँ भाग्यश्री से कहती है कि यहाँ तो ऑलरेडी टिफिन है जिसमें बहुत अच्छे अच्छे खाने भी हैं, जिससे कि रजत की माँ भाग्यश्री को समझ में नहीं आता कि रजत को टिफिन आखिर कौन पहुंचा रहा है। इसके बाद वह इस बारे में सभी से कहती तो सभी भी रजत की माँ भाग्यश्री से कहती है कि उसे भी नहीं पता कि आखिर रजत को टिफिन कौन पहुंचा रहा है। और फिर उसके बाद सभी जैसे ही किसी काम से अपने घर यानी कि ईसा और शांतनु के घर पर जाती है, तब वहां पर वह देखती है कि रजत बड़े मजे में उसके घर में खाना खा रहा है, यानी कि ईसा और शांतनु दोनों बड़े प्यार से रजत को बिठाकर उसे खाना खिला रहे हैं, यहाँ तक कि उसका टिफिन पहुंचाने भी जा रहे हैं। और फिर तब जाकर सभी को यह पता चलता है कि इसलिए ही रजत इतना ज्यादा खड़ रहा था और हम सभी ने उसके साथ बाइकआउट खेला, फिर भी उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। जिसके बाद वो ईसा से कहती कि आप लोग रजत का साथ मत दीजिए क्योंकि रजत गलत काम कर रहा है, इसलिए हम लोगों ने उसका बाइकआउट किया है। जिस पर ईसा सभी से कहती है कि तुम लोगों के घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इससे हमें कोई भी लेना देना नहीं है, तुम्हें जो भी करना है वह तुम अपने घर पर करना, लेकिन यहाँ रजत हमारा दामाद है और इसलिए हमारा यह फर्ज बनता है कि हम अपने दामाद की सेवा करें और उसे कोई भी तकलीफ ना होने दे। और इस तरीके से ईसा सभी को सीधे सीधे कह देती है कि रजत जब तक चाहे जितना चाहे जैसा मन चाहे यहाँ पर रह सकता है, खा सकता है, पहन सकता है, जिससे कि सभी चाहकर भी कुछ कर नहीं पाती। और सभी की बेचैनी को देखकर रजत और भी ज्यादा सभी के मजे लेने लगता है। और फिर इस तरीके से अब जब रात में रजत वापस घर आता है तब वह सभी के सामने बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड दिखाता है और कहता है कि घर वाले सोच रहे थे कि वह लोग मेरे लिए कुछ भी नहीं करेंगे तो मेरा करने वाला और कोई नहीं होगा, लेकिन वो लोग गलत थे। यहाँ पर मेरे लिए कोई कुछ करे या फिर नहीं करे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मुझे वहाँ हर चीज मिल जाएगी जिसके मुझे जरूरत है। और इस तरीके से रजत सभी के सामने अपनी ही बड़ाई करने लगता है, जिससे कि सभी को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। और फिर वह इस वजह से कहती है कि हम लोगों ने आपका बाइकआउट सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि आप अपनी जिम्मेदारी को समझे और सही को इस तरीके से डांटे ना उससे प्यार करे। हम लोगों ने आपके और सही के रिश्ते को सुधारने के लिए ही यह सब किया था, पर आपको तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और इस तरीके से एक बार फिर से सभी रजत को हरी खोटी सुनाना चालू कर देती है, लेकिन फिर बातों ही बातों में सभी रजत से यह भी बात कह देती है कि मुझे तो समझ में नहीं आता कि सही आपकी बेटी कैसे हो सकती, मुझे तो यही लगता है सही आपकी बेटी है ही नहीं बल्कि वह किसी और की ही बेटी है। और फिर सभी के इस बात से रजत को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह कहता है कि मेरे दिल में अभी क्या चल रहा है, मेरे दिल के अंदर अभी क्या चल रहा है तुम्हें नहीं पता, जिस दिन तुम्हें पता चलेगा कि असलियत क्या है उस दिन तुम और सारे घर वाले पछताएंगे। और इस तरीके से रजत इतना बात कहकर वहां से निकल जाता है। तो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए बने रहे दोस्तों हमारे चैनल के साथ और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों।